नकली दवाओं का काला कारोबार। IBN 7 ने 2 महीने तक स्टिंग किया और उसकी जानकारी पूरे देश के सामने रखी। आप भी कल रात से देख रहे हैं कैसे हम एक एक करके नकली दवाई की जो पूरा सिस्टम है उसके पोल खोल रहे हैं। इस ऑपरेशन यमराज के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खुलासे के बाद आनंद फानंद में टीमें बनाई गई हैं और नकली दवा बनाने वाले माफिया के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नकली दवाओं के कारोबार की CBI जांच की मांग की है। IBN 7 के इस बड़े खुलासे के बड़े असर पर होगी विस्तार से बात। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन पहले देखिए अभी तक हुआ क्या है। IBN 7 का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन यमराज। ऑपरेशन यमराज से देश भर में हड़कंप। IBN 7 की पहल के बाद जागा प्रशासन, यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। IBN 7 ने एक बार फिर समाज और इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को बेनकाब किया है जो मौत बांट रहे थे। IBN 7 ने अपने कैमरे पर दिखाया कि राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर मेरठ में कैसे नकली दवाएं बनाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। जो ऐसी नकली दवाएं बनाते हैं जो दिखने में हूबहू असली दिखाई देती है। हमने आपको दिखाया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से बनने वाली ये नकली दवाएं पूरे देश में बेची जाती हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। हमारे इस बड़े खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। IBN 7 पर ऑपरेशन यमराज के खुलासे के महज चंद घंटों बाद यूपी की पुलिस और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की नींद टूटी है। खुलासे के 12 घंटे के अंदर मेरठ समेत पूरे यूपी में नकली दवा बनाने वालों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू हो गई। हमारे कोतवाली क्षेत्र के CO हैं और थाना कोतवाली और लिसाड़ी गेट जहां पर ये रैकेट चलना बताया गया है, उनको मैंने कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला है और वो इमीडिएटली एक पुलिस की टीम कंडक्ट कर रहे हैं जो कि जॉइंट रूप से जाकर उस एरिया में सर्च और ऑपरेशन चलाएगी। एंड लेट अस होप कि इसमें वो कल्प्रिट्स पकड़े जाएं और माल भी रिकवर हो। प्रशासन हमारे खुलासे के बाद भले ही छापेमारी कर रहा हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कितने लंबे समय से मौत के ये सौदागर जहर के इस कारोबार को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अब इस बात की भी जांच करेगी कि नकली दवाई के इन कारोबारियों के तार कहां और किन से जुड़े थे। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी अब जांच की बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जो ड्रग माफिया हैं वो अपना जाल फैलाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। दवा के नाम पर मौत बांटने वालों के चेहरे बेनकाब होने के बाद अब आम जनता ने भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। असली दवा और नकली दवा इसमें जो डिफरेंस होता है ना, वो गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ तो ठोस एक्शन लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस रैकेट के ऊपर जैक लगाया जाए और इसको चेक किया जाए कि ये कहां से आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं और लोगों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हो रहा है। ऑपरेशन यमराज से हुए खुलासे का राजनीतिक हलके में भी असर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों ने भी दवा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से FSSAI उसकी रिकमेंडेशंस को भी न कंपनियां मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार दबाव डाल रही है और हम इस प्रश्न को संसद में भी उठाएंगे। इसलिए नकली दवाओं पर मुझे लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों को तुरंत बंद कराना चाहिए, छापामारी करनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ऑपरेशन यमराज से हुए खुलासे की धमक सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी। ऑपरेशन यमराज लोगों के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा था और यही वजह है कि ट्विटर पर ऑपरेशन यमराज लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा और लोगों ने उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए
नकली दवा के खेल में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आकाश जी, सबसे पहले मैं इंद्रजीत और IBN 7 को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये बहुत जोखिम भरा काम जो जनहित का कार्य है उसको संपादित किया। पुलिस की टीम कंडक्ट कर रहे हैं जो कि जॉइंट रूप से जाकर उस एरिया में सर्च और ऑपरेशन चलाएगी एंड लेट अस होप कि इसमें वो कल्प्रिट्स पकड़े जाएं और माल भी रिकवर हो। यदि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है तो इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मेरठ भी नहीं, जो मेरठ में तो IBN ने काम किया है, यूपी और देश के सभी राज्यों में एक बड़े पैमाने पे फेक मेडिसिन तैयार किया जा रहा है। बहुत ही गंभीर बात है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मैं IBN 7 की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आम नागरिक के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है उसका पर्दाफाश करने का काम उन्होंने किया है। जो सूचना आप तक है, मीडिया के पास है, IBN 7 के पास है, वो पुलिस के पास जरूर होगी। उनकी मिली भगत के बिना इस प्रकार का नकली दवाओं का धंधा करना असंभव है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये ऐसे मुद्दे हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, जो कि पार्लियामेंट में सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों को तुरंत बंद कराना चाहिए, छापामारी करनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। 2 महीने की रिसर्च के बाद में जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसको हम हर दिन रिकॉर्ड करते थे और उसके नतीजे अब आपके सामने हैं और यही कारण है कि देश में हड़कंप मचा हुआ है और कुछ बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि नकली दवा के मुद्दे पर प्रशासन अब तक क्यों सोया रहा? क्या पुलिस और प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है? यह बहुत अहम प्रश्न है। क्या ऑपरेशन यमराज के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या यूपी के अलावा देश के दूसरे राज्य नकली दवाओं पर नकेल कसेंगे? क्या नकली दवा माफिया, इसका जो पूरा नेटवर्क देश भर के अंदर है, उसकी जांच CBI से करानी चाहिए? इसके पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने हमसे बात की और उनका कहना है कि अगर नकली दवाओं के माफिया के नेटवर्क की जांच के लिए यूपी सरकार को किसी एजेंसी की मदद चाहिए तो केंद्र सरकार तैयार है। हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक से बात की। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपद नायक। श्रीपद जी, IBN 7 ने कल एक स्टिंग दिखाया है जिसमें दवाइयों का धंधा किस तरह से गोरल धंधा चला ये दिखाया गया, क्या कहना? ऐसी कोई व्यक्ति या ग्रुप दवाइयों के साथ ऐसे खिलवाड़ करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बहुत दुखद बात है कि लोगों के हेल्थ पे इसी तरह से खिलवाड़ करना, ये कोई भी सहन नहीं करेगा। हमारा मंत्रालय उससे निश्चित तौर से कार्रवाई करेगा। इसमें ऐसा देखा जा रहा है श्रीपद भाई की जो दवाइयाँ उसमें नकली चीज़ें मिलाई जा रही हैं, तो ऐसा लगता है ये मार्केट में पहुंच जाए तो खतरा होगा। डेफिनेटली यही तो खिलवाड़ है ना, लोगों की जान के लिए खिलवाड़ है और ऐसी बातें राज्य सरकार ने उसको देखना है। हमारी ओर से हम कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में दी जा रही है, तो आप चाहेंगे इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सरकार करे? हाँ, ये तो स्वास्थ्य तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी पहली, और जो कुछ सपोर्ट उसके लिए चाहिए हम दे देते हैं, केंद्र सरकार दे देती है, हेल्थ मिनिस्ट्री दे देती है। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को भी आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी IBN 7 के ऑपरेशन यमराज के खुलासे के बाद पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। मायावती से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। इस मामले में मेरा ये कहना है यूपी गवर्नमेंट को कि ये जो कुछ उधर धांधली हो रही है इस मामले में, ये यूपी गवर्नमेंट की बिना शक के नहीं हो रही है। और यदि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है तो इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस मामले की CBI से जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रिजलाल हमारे साथ हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी।
साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं आईबीएन डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं बृजलाल जी, चूंकि आप डीजीपी रह चुके हैं, आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बगैर यह संभव है कि इस तरह नकली दवाइयां बेची जाएं? बिल्कुल संभव नहीं है। और ये रैकेट वो मेरठ में पकड़ा गया है, ये मेरठ तक सीमित नहीं है, ये रैकेट अन्य शहरों में भी है। मैं उसका एक उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं लखनऊ का शहर कप्तान होता था 84-86। उस समय वेलकम बरोज, जो बाद में वेलकम ग्लेक्सो हुआ, आजकल स्मिथ केलाइन है, उसकी सेप्ट्रान एक बड़ी फेमस इसकी एंटीबायोटिक थी, बड़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक थी। उसको मैंने यही लखनऊ में पकड़ा। बृजलाल जी, बस ये रिक्वेस्ट करूंगा किसी कंपनी का नाम न लें, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास में। रेट डाला गया था, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं पूरी करें। काफी मात्रा में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन सब के कैप्सूल बरामद हुए थे। कैप्सूल, खाली कैप्सूल मिलता था और उसमें लोग खड़िया तक, हल्दी तक भल करके मेडिसिन तैयार कर देते थे। तो ये फेक मेडिसिन न केवल आप मेरठ में पकड़ा गया है, ये सब शहरों में है और लखनऊ राजधानी में डेफिनेटली चल रहा होगा। और अगर इतने मात्रा में मेडिसिन बनती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलर और इतना बड़ा पुलिस महकमा और हेल्थ महकमा है, उनके जानकारी में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज, ये ड्रग्स बिकते कहाँ हैं? दुकानों पर बिकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो रूरल एरिया है, सबसे बड़ी सप्लाई इन फेक मेडिसिन की रूरल एरिया में है। वहाँ असली दवाइयाँ तो मिल ही नहीं रही है जिसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से ये मेडिसिन, साथ साथ मेडिसिन और मेडिसिन के साथ फेक डॉक्टर्स, आप ये देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बृजलाल जी हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। आपने जो बात कही बेहद महत्वपूर्ण है। नावेद सिद्दीकी जी, आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि बिल्कुल साफ कह रहे हैं बृजलाल जी, और इससे पहले भी हमारे पास लोग ये कह चुके हैं कि जब तक पुलिस की मिली भगत ना हो, जब तक ड्रग्स डिपार्टमेंट की मिली भगत ना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों की मिली भगत ना हो, उसके बिना ये काम नहीं हो सकते। नावेद सिद्दीकी जी, प्रशासन, पुलिस, हेल्थ महकमा, ड्रग कंट्रोलर आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा काम आपने ये किया है। जो भी ये ऑपरेशन किया है, आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई का पात्र है। हिंदुस्तान का एक फोर्थ पिलर होने के साथ साथ ये जो आपने एक इंपॉर्टेंट काम, जो अपनी अहम जिम्मेदारी आपने निभाई है, आप बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं कि आप ये चीज सामने लेके आए। अब क्योंकि आप ये चीज सामने लेके आए हैं और इस तरह की चीजें पहले भी बहुत हुई हैं और अभी हो रही हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट विषय है और एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके साथ खिलवाड़ न किया जा सकता है और न खिलवाड़ कोई करे, ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये चीज निकल के सामने आई है। हम आपके चैनल पे ये आश्वासन देते हैं। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो थे, उन्होंने भी अभी आपके चैनल पे बयान दिया है और कहा है कि टीम गठित करके सख्त सख्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और लगातार प्रशासन और शासन दोनों इसके लिए जुट गए हैं और छापेमारी शुरू हो गई है। हमने आपके चैनल ने के दिखाने के बाद ही लगातार ये हम एक्शन में आ गए हैं और हमने पूरा काम शुरू कर दिया है अपना। बहुत जल्दी दोषियों को पकड़ के और सख्त सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और वो एक फ्रेम के अंदर जो भी हमारे आईपीसी के कोर्ट के तहत जो भी सजा है उनको दी जाएगी और इसको रोकने बिल्कुल हमारे पास भी खबर यह है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी छापे जारी हैं। और जयदीप कर्णिक हमारे साथ है। जयदीप, हमने ये खुलासा तो कर दिया है, लेकिन आपके पास अब सारे रिएक्शन भी आ रहे होंगे। आप आईबीएन डिजिटल के संपादक हैं। जो आम जनता है वो स्टिंग के सामने आने के बाद क्या कह रही है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए आकाश, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी गेस्ट भी आपके पास अभी आ रहे हैं, आप देखिए सभी की एक रिएक्शन इसी से शुरुआत हो रही है कि आपने अच्छा काम किया। मैं आपको बता दूं कि जनता की जो दुखती बड़ी नब्ज है, जिससे जनता पीड़ित है, उस पर हमने हाथ रखा है। और जो रिएक्शंस हमारे पास, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बाढ़ है प्रतिक्रियाओं की। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत आहत हैं, दुखी हैं, नाराज हैं और उनको इस बात की चिंता है कि जो दवाई अब वो घर पे ला रहे हैं वो असली दवाई है या नकली दवाई है। और कहीं
अपने घर के अपने सबसे परिचित करीबी को जो ठीक करने के लिए दवाई दे रहे हैं वो नकली है और इस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ये कारण तो नहीं है। तो अभी नावेद साहब जो कह रहे थे, मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपने जैसे ही टीवी पे दिखाया हमने कार्रवाई, पर जनता जो हमसे सवाल डिजिटल मीडिया पर भी बार बार पूछ रही है नावेद साहब, वो ये पूछ रही है कि ये टीवी द्वारा दिखाए जाने का इंतजार क्यों? आपने अपने तई अपने स्तर पर आज के पहले क्या किया जिस वजह से जनता इससे बच जाती? टीवी पर दिखाने के बाद तो लाजमी है कि आपको ये कार्रवाई करना पड़ेगी, आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन जनता जो हमसे लगातार सवाल पूछ रही है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब तक सरकार चुप क्यों बैठी थी? आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं रोका? नावेद साहब, देखिए लगातार हमने जनाब हमने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया और नहीं, आप सिर्फ इस मुद्दे पर रहिए ना, स्वास्थ्य के लिए जो आपने जनरल काम किया। जनता हमसे सीधे सवाल पूछ रही है कि अगर टीवी चैनल जा सकता है, स्टिंग कर सकता है, तो आपका इतना बड़ा जो तंत्र है जिसके पास ताकत है छापेमारी की, वो छापेमारी पहले क्यों नहीं हुई? जांच पहले क्यों नहीं हुई? सक्रियता पहले क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और कितने विभाग हैं, सबको लेकर चलना होता है। मुद्दे की बात, अब ये चीजें हैं कहीं ना कहीं से, कब कुछ चीजें जो हमको पता लगती हैं, कुछ चीजों की जो हमें जानकारी मिलती है, तो पता लगने के लिए क्या आप टीवी चैनल के भरोसे? हाँ, यहाँ पे ये है कि हम थोड़ा यहाँ पे हम देखिए, आप टीवी चैनल की जिम्मेदारी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, तो निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। जनता हमसे पूछ रही है साहब, देखिए हमने तो काम किया ही है, लेकिन जिम्मेदारी है आप नहीं, जनता आपसे पूछ रही है जनता। लेकिन देखिए, अब आपने चीज हमारे सामने बहुत सी चीजें होती हैं जो आप हमें बताते हैं, कहीं घटना हुई आप हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, फिर हम कार्रवाई करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप हमसे पूछते हैं कि आप वहां क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आप ये मैं मानता हूं बात। एक मिनट, राजीव त्यागी भी हमारे साथ हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। राजीव त्यागी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से? क्योंकि जो आम जनता है वो तो सीधे सवाल पूछ रही है। स्वास्थ्य के साथ खेल किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं अभी टिप्पणी जो करूंगा उससे पहले IBN 7 को बधाई कि उन्होंने देश की जनता का जो एक मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य, उसको लेकर के एक पहल की। हमारे देश में द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 उपलब्ध है। उसके तहत प्रदेश सरकारों और देश की सरकारों का दायित्व है कि लोगों को नकली दवाई ना मिले। क्या सरकारें उस एक्ट के हिसाब से काम कर रही हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदेश और देश की सरकारों के उस हिसाब से काम कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा नावेद सिद्दीकी साहब से कि जब चैनल काम करता है, आप कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। सरकार कानून व्यवस्था के रखवाला होती है, सरकार आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है और बेहतर गवर्नेंस के लिए बनाई जाती है। क्या आपको पता नहीं है? मैं आपको बताता हूं, आप उस पर एक्ट कराइएगा कि नकली दवाइयों का वेस्टर्न यूपी में जो माफिया है वो इतना पावरफुल है कि वो DM SSP का ट्रांसफर करा सकता है। और पीछे गाजियाबाद में आज से 4-5 साल पहले एक SSP का ट्रांसफर भी हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि क्या आपकी सरकार वेस्टर्न यूपी में जो ये गोरखधंधा चल रहा है उसके अगेंस्ट कोई काम करेगी? क्या आपको पता नहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट का एक बड़ा खेल किया जा रहा है? ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सीधा है और आपने गंभीर बात कही है। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी सांसद के तौर पे जो मेरठ में है और वहीं पर हमारा जो रिपोर्टर है दिल्ली से जाता है, स्थानीय इलाके का भी नहीं है, वहां 2 महीने जाके रहता है और पूरे घोटाले का पर्दाफाश करता है, ये आपके पास पहले कभी कोई शिकायत नहीं आई थी ऐसी? नहीं, देखिए शिकायतें आती हैं और यदि मैं ये भी बात कहूं कि पुलिस को सब पता रहता है, आम आदमी को पता रहता है कहां से जो है दवाएं जाकर के बिक जाती हैं, नकली दवाएं आकर के बिकने लग जाती हैं, ये सब बातें लोग जानते हैं और पुलिस प्रशासन पर आपके भी संज्ञान में अगर थी ये बात तो फिर आपने कार्रवाई के लिए क्या किया? आपने 2 महीने से उसके अंदर आकर स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है और आपने इतना बड़ा काम किया है कि आज इसकी तरफ ध्यान गया है। परंतु मुझे ये भी लगता है कि पुलिस का नजरिया सामान्यतः ये रहता है कि चलो एक शिकार और हमारे हाथ आया,
इससे हम जरा उगाही कर लेंगे, इसे तंत्र से को पकड़ करके यहाँ से कुछ पैसा वसूल कर लेंगे और धीरे धीरे मामलों को हशप करके मामलों को निपटा देंगे। सामान्यतः जब भी कभी कोई विषय उठता है तो पुलिस का रवैया यही रहता है। मुझे आज भी आशंका है, मैं कोशिश करूंगा। ब्रिजलाल जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, पुलिस के ऊपर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन ये रोकना काम किसका है? ये तंत्र कैसे बदलेगा? कि जिस ब्रिजलाल प्रकार का पुलिस का रवैया रहता है वो बराबर इस प्रकार के मामलों को दबाने की कोशिश करती है। अभी पिछले नहीं, लेकिन आपको हम इसलिए तो चुनते हैं वहां पे प्रतिनिधि कि आप पुलिस को ये सब काम ना करने दें। जो स्कूलों के अंदर ब्रिजलाल जी आपसे जानना चाहूंगा, ये तंत्र बदलेगा कैसे? मामलों को दबाने का रहा है। आपने आक्रामक बिल्कुल कहा, ये मुख्यतः ये काम अपराधी को पकड़ने की कोशिश की नहीं होती है। तो ये सब लेकिन चिंता की पुलिस बात भी है। अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि जहां भी अगर फर्जी ड्रग्स बन रहे हैं, फर्जी ड्रग रैकेट चल रहा है, तो पुलिस का टोटल उसमें रोल है। तो स्वास्थ्य महकमा और पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, हर जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो जिम्मेदार है। तो ये हो ही नहीं सकता कि IBN 7 तो जा करके स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, दिल्ली से जाकर कर रहा है, और मेरठ में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन के हों चाहे CMO हों, आपके वहाँ एडिशनल डायरेक्टर होंगे मेडिकल एंड हेल्थ के, ये सभी लोगों के जानकारी में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ कोई ये गलत काम होता है वहाँ पुलिस को भी जानकारी हो जाती है और उनको भी ये धंधा इसमें बच जाता है। जिम्मेदारी तय कीजिए ब्रिजलाल जी, जिम्मेदारी तय कीजिए किस लेवल के ऊपर चीजें बदलने की जरूरत है ब्रिजलाल जी? साफ साफ तौर पे ये बोलिए। में ये रैकेट चल रहा है, ये इट इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग, इसको रोकना होगा, और जब तक इसको हम रोकेंगे नहीं तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, उसको हम रोक नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, लेकिन जब लौटेंगे तो हम ये समझेंगे, क्योंकि यहां बिल्कुल साफ है कि किस किस स्तर पर चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि बाकायदा एक ड्रग कंट्रोलर होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आपको उनके बराबर की उस तरह की दिखने वाली अगर बनानी है कोई दवाई, तो उसके लिए पूरा सिस्टम होता है। ये सिस्टम वहां कैसे लग सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी बड़ी चेन कैसे चल सकती है जब तक मिली भगत ना हो? इसीलिए इसी पर हम बात करेंगे, लौट रहे इस ब्रेक के बाद। आपकी हमारी जिंदगी से ये खिलवाड़ है, नकली दवाइयों का ये कारोबार है, और इसी को देश भर के सामने लाने के लिए हमारे सहयोगी यहां पर एक बड़ी टीम थी और उसका हिस्सा उसको लीड कर रहे थे यहां पर इंद्रजीत राय आपके सामने अब कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। लेकिन अभी हमें झुंझलाहट है, अभी हमें दुख है कि हमने ये पर्दाफाश तो कर दिया है, लेकिन हमारे नेता अभी लाचार नजर आ रहे हैं कि इस स्थिति को बदले कैसे। वो बातें कर रहे हैं जो आम आदमी करता है और जो आम आदमी जानता है। इंद्रजीत, आपसे ये समझना चाहूंगा, कितने स्तर पर पैसे खिलाने पड़ते हैं जब जाकर इस तरह का कारोबार चलता है? देखिए, बड़ी साफ सी कहानी है। कहीं ना कहीं बोतल बनती होगी, उसके बाद रैपर बनता होगा, उसके बाद ढक्कन बनते होंगे, अंदर जो दवा है वो कहीं और बनती होगी। तो एक बहुत बड़ी मशीनरी इसमें है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बना रहा है या दो आदमी बना रहा है। प्रिंटिंग प्रेस होगी, जहाँ पे भी छपते होंगे, या जहाँ बोतल का मैन्युफैक्चरिंग होती होगी। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक या दो लोग इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा बनने से लेकर और ग्राहक तक पहुंचने के बीच का सफर जो ये दवा तय करती है, उसमें भी ये बाजार से बनने के बाद थोक मंडी जाती है, वहां से दुकानों में सप्लाई होती है, उसके बाद ये लोगों तक पहुंचती है। कम से कम 8 या 9 एजेंसीज का रोल वहां जब बन रही है और जो ग्राहक तक पहुंच रही है जी। और आप सबको बधाई हो, जो भी हमारे दर्शक है सबको बधाई हो, क्योंकि आप सब भी लगातार सोशल मीडिया पर भी और हमें जानकारी भी भेज रहे हैं। एक अच्छी खबर है कि दवा माफिया से जुड़ा एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, कम से कम शुरुआत हुई है। जी इंद्रजीत जी, बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसमें ये नामुमकिन है कि कहीं निचले स्तर पे या ऊपर के स्तर पे, ये कहना अभी मुश्किल है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की या जो जिम्मेदार लोग होंगे, उन एजेंसियों के कुछ लोगों की मिलीभगत के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े मास पैमाने पर है। और इन 2 महीनों के दौरान ये कुछ चेहरे हैं जो हमारे कैमरे पर फंसे, तमाम ऐसे लोग थे जो शायद कैमरे से स्लिप हो गए। राजीव त्यागी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी नेता जिसके पास सत्ता है उत्तर प्रदेश में, नावेद सिद्दीकी साहब क्या करें, और जो मेरठ के सांसद है बीजेपी के, वो क्या करें? आपकी इनसे अपेक्षा क्या है? इन दोनों से मेरी अपेक्षा ये है कि नारकोटिक्स से भी खतरनाक जो है नकली दवाइयों का धंधा है,
क्योंकि नारकोटिक्स लेकर के आदमी कुछ दिन तो जिंदा रहता है, लेकिन नकली दवाई लेने के बाद उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो प्रदेश सरकार और देश की सरकार को उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, कि हमने 2013 में ड्रग पॉलिसी बनाई थी देश की, जिसमें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को ये निर्देश दिए गए थे कि जो एसेंशियल दवाई हैं, 348 दवाई थी जिनके प्राइसेस हमने कैप लगा के कम की थी। सरकार ने उस निर्णय को उल्टा क्यों किया कि बायोकॉन की किरण मजूमदार ने बकायदा उसका स्वागत किया कि प्राइसिंग अथॉरिटी ने निश्चित रूप से खुली आप दूसरे मसले पर ले जा रहे हैं, अब आप प्राइसिंग पर ले जा रहे हैं। नहीं, दूसरे मसले पर नहीं ले जा रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं नकली दवाई और महंगी दवाई अब जब लोगों को मिलेंगी तो उनको इलाज ठीक से नहीं मिल पाएगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है कि नेशनल नहीं, ये मुद्दा दूसरा है, इस पर आप किसी और दिन पूछ सकते हैं। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, जब आप ये कहते हैं, क्योंकि आपको जनता ने चुना इसलिए कि आप सिस्टम को बदलेंगे, आप जब कहते हैं कि ये पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं स्थिति को बदलने के लिए? क्या ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को एक्टिवेट करेंगे पूरे देश में? राजेंद्र अग्रवाल जी से जी नहीं, देखिए जो दवाओं के विषय में जो बता रहे हैं राजीव त्यागी जी, वो एक विषय है, और मैं समझता हूं कि जो जीवन रक्षक दवाएं उसके संबंध में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, पर वो अलग विषय है। ये जो नकली दवाओं का विषय है, ये भिन्न विषय है, और मैं समझता हूं कि जो कानून है, प्रिवेलिंग कानून जो हैं, उनके ऊपर भी सख्ती से अमल यदि होगा, उसका भी असर होगा। और मैं दूसरी बात ये भी कहता हूं कि जो कानून है उनको और अधिक सख्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक प्रकार की तो मानव हत्या का मामला है, ये जीवन के मामला है। और इसीलिए चाहता हूं कि यहाँ पर बीच में मैंने सवेरे भी बात कही थी कि पुलिस के जिस अधिकारी को इसमें संलिप्त पाया जाए, ड्रग कंट्रोल को इसमें संलिप्त पाया जाए, उसको सस्पेंड करके उसकी छुट्टी नहीं हो सकती, उसके खिलाफ अन्य कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी मसला रुक सकता है। जयदीप देखिए राजेंद्र जी और त्यागी जी, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो मैं फिर से एक बार जनता की नुमाइंदगी करते हुए यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी आपने इस अखाड़े को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत लड़ाइयों में तब्दील कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने दवाई के दाम घटाए, आप किस मुद्दे पर ले जा रहे हैं? आप ये बताइए कि वहां जब बातचीत हो रही है, इंद्रजीत जी, उनकी टीम और पूरी IBN 7 की टीम ने जो दिखाया उसको ध्यान से देखिए। वहां वो कह रहा है कि जो सबसे महंगी दवाई होगी उसका लेबल लगा दो और उसको सबसे कम दाम। आप समझ नहीं रहे कि जनता जो दवाई खरीद रही है, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, वो सही दवाई तो मिले। आप उसको राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बना रहे हैं। यहां पर जनता की जान पर बनाई है, जनता को नकली दवाइयां मिल रही हैं, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप उसको कृपया राजनीति का मंच मत बनाइए। आप ये बताइए कि सारी पार्टियां मिलकर क्या देश की जनता को यह भरोसा दिला सकती है कि देश में नकली दवाइयां नहीं बनेंगी और नहीं बिकेंगी? राजीव जी, मुद्दे पे बात करें, देखिए तो दवाई के दाम एक बहुत अलग बहस है, उस पर अलग से बहस कीजिए ना साहब। हमसे जनता ट्विटर पर, फेसबुक पर, हमारी वेबसाइट पर ये पूछ रही है। सुन लीजिए प्लीज, जी सुन लीजिए मेरे मित्र, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है, और मैं कह चुका हूं कि कोई भी चीज हो देश में चलाने के लिए उसके पॉलिसीज होती हैं। मैंने नेशनल ड्रग पॉलिसी 2013 का जिक्र किया। क्या उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रैक एंड ट्रेस, जो कि राज्यसभा में दिक्कत ये कानून सारे बने हुए हैं, यहाँ पर मेरी एक दिक्कत और बताता हूं मैं आपको बताता हूं। पूर्व DGP बैठा है, एक वर्तमान सांसद बैठा है, सरकार का प्रवक्ता बैठा है, राज्य सरकार का समाजवादी पार्टी का, सारे मिलकर लाचार नजर। तो कानून तो ऐसा कोई भी नहीं है जो देश में नहीं है। कानून को लागू करने वाले लाचार और हताश नजर आ रहे हैं हमें। कानून तो देश में कम है ही नहीं। 7.5 लाख आप कानून क्यों गिना रहे हैं? 7.5 लाख केमिस्ट है पूरे देश में। उसको लेकर के सरकार के क्या प्राथमिक कदम है? बारकोड लगाने के बारे में सरकार बिल्कुल ये हम सुनना चाहते हैं, होनी चाहिए, ये जानना चाहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा सरकार से। दूसरा एक सवाल और है मेरा सरकार से कि विद बिल कितना माल बिकता है केमिस्ट से, तो विद बिल और विदाउट बिल पे क्या सरकार के पास आंकड़े हैं? नावेद सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए, क्योंकि मूलतः ये स्टेट सब्जेक्ट बनता है और यहां पर अगर बड़ा बदलाव लाना है तो इंडिविजुअल स्टेट्स को लाना पड़ेगा। इसलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम बीजेपी से भी जानना चाहते थे, क्योंकि उसी के सांसद हैं मेरठ के, जहां पर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गंभीर समस्या है, खास तौर पे गांव के अंदर गंभीर समस्या है कि असली दवाई नहीं पहुंच रही है, नकली दवाई वहां बेची जा रही है। कैसे बदलेंगे इस सिस्टम को, इस निजाम को, नावेद साहब?
सबसे पहले तो जो हमें करना है वो ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और जितने लोग इस पद पे बैठे हैं कि जिनका ये मकसद है और जिनकी ये ड्यूटी है कि ये चीज की जांच करना, इस चीज पे निकलना, जिस तरह फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो जाते हैं अपने विभाग के हिसाब से जांच करते हैं, उसी तरीके से इनका भी जागरूक हम करेंगे। जागरूक करने की जरूरत नहीं है। उनका काम, उनका जो प्रोफेशन है, जिस लिए वो थे, उन्होंने अगर अपना काम सुनिए, कितने लोगों को आकाश जी, उन्होंने अपना काम नहीं किया। कितने लोगों को सस्पेंड किया अभी तक आपने? आकाश, यहाँ मेरा एक सवाल है। अभी आप देखिए कार्रवाई शुरू, सिद्दीकी साहब कार्रवाई शुरू हो गई है दोनों सुनिएगा। और सारी जांच के बाद 2 महीने तक निकल के आएगी, देखिएगा अपनी जाल हथेली पे रखे हुए कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपका किससे सवाल है इंद्रजीत? बड़ा सीधा सा सवाल है कि कोई भी गलती हो तो डीएम को सजा दे दो, एसएसपी को सजा दे दो, ड्रग कंट्रोलर को सजा दे दो। साहब, जनता ने आप लोगों को वोट दिया है, आप लोगों ने सरकार बनाई है, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है सर। ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जब ये मामला सामने उठा है तब आप उन पे एक्शन की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हमने उनको लेकिन जिस पद पे जो तैनात है, जिम्मेदारी हमारी। अब मुख्यमंत्री जाके थोड़ी ना वहां दवा चेक करेंगे, या स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वो दौरे कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, देख रहे हैं, अस्पतालों में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी स्वास्थ्य मंत्री नहीं सर, तो जनता जो है क्यों इस्तीफा देंगे? स्वास्थ्य मंत्री हमारे लगातार अस्पतालों में जाके छापे मार रहे हैं। आप सुनिए, अरे आज मार रहे हैं ना जो सर, अपने पद सर आज मार रहे हैं जब ये मामला सामने आया है। जिम्मेदारी है वो अपना काम कर रहा है। हाँ, हम ये काम करेंगे जिसने अपना काम ठीक से नहीं किया है। मैं ये कहां कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे जो बंदे जिस चीज के लिए अपॉइंटेड हैं, वो बंदा अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, अपना फर्ज सही से नहीं निभा रहा है, तो उसको बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ तो ड्रग माफिया का हौसला तो बुलंद होगा ही ना। जिंदगी के साथ साथ सुनिए, अरे आप सुनिए, आप कुछ कह रहे हैं और मायावती जी ने अभी क्या कह दिया आपके चैनल पे। मायावती जी ने यह कह दिया, सीधी एक बात उन्होंने की और उन्होंने सारी चीज अपनी बयान में ही साफ कर दी। उन्होंने कहा अगर घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, तो इसमें सरकार का जरूर भागीदारी होती है। इसका मतलब मायावती जी पहले ये बताएं कि जो उनके सरकार में घपले हुए, घोटाले हुए, क्या उनकी फिर राजनीति में उलझ रहा मामला, आज हम नहीं होने देंगे। इसी बात से देश नाराज है। आकाश, आपने ठीक टोका है। मैं आप सभी से फिर निवेदन कर रहा हूं कि हमारे ऊपर इल्जाम और इसमें दो गंभीर मुद्दे शामिल है साहब। एक तो ये देखिए कि उसमें जो सारी बात तफसील से आई है हमारे रिपोर्टर की स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, उसमें एक बड़ी गंभीर बात यह आई है कि सारी दवाई को आदिवासी इलाकों में भेज दो। मतलब जो गरीब अनपढ़ है, गांव के लोग हैं, जो लेबल देखकर या दवाई का नाम ठीक से पढ़कर दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनको निशाना बनाओ। तो वो सीधे सीधे इसके टारगेट बन रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था, खुलकर चुनौती दी थी कि आपको देश के किस कोने में ये दवाई चाहिए, आप वो ये तो बताइए, सप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी, हम पहुंचा देंगे। मतलब ये मुद्दा केवल मेरठ तक या पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आप कह रहे हैं, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और घाना तक दवाई भेज दी है। देश भर की समस्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से चीजें बदल सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं नकली दवाइयों की और कैसे आप अपने परिवार को, अपने करीबियों को, अपने आप की सेहत के लिए नकली दवाई और असली दवाई के बीच में पहचान कर सके। और अगर यह संभव नहीं है तो फिर इस सिस्टम को तोड़ा जाना बेहद जरूरी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त एक अच्छी खबर यह है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में ड्रग माफिया से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। डीआईजी हैं मेरठ के आशुतोष कुमार। उन्होंने अभी अभी क्या कहा है, ये सुन लीजिए। ये जो संयुक्त टीम की आप बात बता रहे हैं, इन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया जा रहा बंदा, उसको पकड़ा है, उसके एक साथी को और पकड़ा है और अभी तक इनकी पूछताछ की जा रही। कोई अभी इसमें आगे डेवलपमेंट जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। और सीओ ने ये कहा है कि चूँकि माल नहीं पकड़ा गया, अभी इन्होंने क्या किया है, ड्रग वाली टीम ने जो पॉसिबल दुकानें थीं जिनको माल बेचा गया, उन वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। सभी मेहमानों के पास एक बार आ रहा हूं मैं, लेकिन सबसे पहले हैशटैग IBN7 ऑफ यमराज, इसके जरिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमें बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। जयदीप कर्णिक आपको बताएंगे सबसे पहले कि लोग क्या कह रहे हैं।
देखिए आकाश, बहुत लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। कुछ हमारे जो यूजर्स हैं उन्होंने हमें दवाई की बोतलों की शीशियों के फोटो खींच के भेजे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये दवाई असली या नकली है, क्या इसको जानने का कोई तरीका है। दूसरा, एक जो हमारे यूजर बहुत नाराज है, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इस देश में जब प्याज और दाल की कीमतों पे सरकार बदल जाती है तो नकली दवाई का मुद्दा तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, आम जनता को ज्यादा प्रभावित करने वाला है, तो इसको लेकर उतनी बड़ी राजनीतिक हलचल हमें क्यों नहीं दिखाई देती। जहां तक बीजेपी का सवाल है, राजेंद्र जी, साफ साफ आपसे जानना चाहता हूं, मुझे क्लियर चीजें बताएं जो आप मेरठ में करने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने स्क्रीन पर दिखा दिया उसको अगर पुलिस जाके गिरफ्तार कर ले तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सिस्टम तो वहीं का वहीं बना रहेगा। नहीं, देखिए, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे तो जनता सवाल पूछेगी, आप जवाब दें, आप कार्रवाई करें। लेकिन उस आदमी को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना देर क्यों लगी? और ये जो सैंपल गायब किए गए हैं, मुझे लगता है कि खेल शुरू हो चुका है ये तो। और यहाँ जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं कल इसको लोकसभा के अंदर उठाऊंगा इस विषय को और सीबीआई जांच की मांग करूंगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रदेश की सरकार सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार से करे, क्योंकि नियम यह है कि जब तक प्रदेश सरकार सीबीआई की जांच की मांग नहीं करती, केंद्र सरकार उसको नहीं करा सकती। सिद्दीकी साहब, बिल्कुल साफ साफ जवाब चाहिए, कहना चाहता हूं, साफ बात कहिए बीजेपी ने। आपसे जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और यहाँ कोई राजनीति नहीं चाहिए? सीधे सीधे जनता का सवाल आपसे है, आप बताएं सिद्दीकी साहब। सस्पेंड करने से, ट्रांसफर करने से समस्या का हल नहीं हो सकता। सिद्दीकी साहब, सीबीआई जांच होनी चाहिए, रिकमेंडेशन करेगी सरकार, राज्य सरकार? जी, देखिए, हमारे पास जब भी हमारे ऊपर उठाई गई या सीबीआई की जांच की मांग की गई, ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कोई रोक लगाई। हमने सीबीआई के लिए, चाहे बदायूं हो, चाहे हमारे प्रतापगढ़ में डीएसपी का मर्डर हो, चाहे जो भी हो, सीबीआई की जांच की अगर बात उठाई गई है तो सरकार ने कहा है कि ठीक है, बिल्कुल सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य, आपकी आवाज इस समय पर नहीं आ पा रही है और समय यहां हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन बृजलाल जी, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको आशा है कि यह सिस्टम तोड़ा जा सकता है, ड्रग माफिया को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है और इसमें मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सीबीआई जांच कर सकती है कि किन किन लोगों का रैकेट है, कौन कौन उसमें अधिकारी, नेता, मंत्री कौन शामिल है, लेकिन इन्फोर्समेंट का काम स्टेट का है। और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, यहाँ फूड एंड ड्रग इन्वेस्टिगेशन सेल बना था, उसमें एक आईजी रैंक अफसर तैनात है, उसके नीचे डीआईजी पोस्ट है, वो तमाम वो बना था। मेडिकल महकमे में और पुलिस महकमे में एक तारतम्य स्थापित कर पे, लेकिन ये महकमा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, डिफंक्ट हो गया है। अगर ये तारतम्य पुलिस का और स्वास्थ्य विभाग का हो तो ये जिम्मेदारी इस महकमे की है कि जहां जहां यह है उसको हमें खत्म करना है। नियम है, कानून है, उनको कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और जयदीप आपका और इंद्रजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लौट रहे एक ब्रेक के बाद और खबरों के साथ।